Meeting a stranger on a midnight date in Bangalore. 2 घंटे की फ्लाइट लेके बैंगलोर तो पहुंच गया, बट बैंगलोर एयरपोर्ट से बैंगलोर पहुंचने में 3 घंटे लग गए। एंड देन फाइनली आई मेट दिबोत्री। हम दोनों कुछ ज्यादा ही spontaneous है and we don't have a plan. आधा घंटा वेस्ट करने के बाद वी ओपन बुक माई शो एंड बुक सम कॉमेडी शो टिकट्स। So now we're gonna see ये रात कहाँ जाती है. The jokes were hilarious and comedy shows are the best first date ideas because तुम हंसते हंसते भूल जाते हो that this person is a complete stranger you just met. But जैसे ही हम बाहर गए, she had a very wild idea. देखा नहीं है. Thankfully मैंने उसकी बात नहीं सुनी and I decided we should go to Bob's bar. But रास्ते में this cutie requested me to buy flowers from him cause he was feeling very hungry. So I gave him 100 rupees and got this bouquet for her. Cute. To make things a bit more fun, I challenged her to go and ask a random person if she can take a sip from their drink. To my surprise, she actually did it. आज Friday था and just like any other sane person on a Friday night, we went clubbing. Somehow ended up pre-gaming with these people on the stairs. We were in a different place now, and when this song drops, you can't go soft. बैंगलोर में तो सारे क्लब्स 1 बजे ही बंद हो जाते हैं, but somehow a group of strangers invited us to their after party, where we met the cutest cat. And you know you are in Bangalore when there is one guy who's working on his laptop while the others party like there's no tomorrow. ओके अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज म्यूजिक हटा देंगे इसमें से। दिस इज कॉल्ड हुक। 3 तुमने सेक्सी पोज वाली जो तुम्हारी पहले की 3 पिक्चर हैं, राइट? सो इससे इंसान क्या हुआ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं रुक गया। देयर नॉट सेमी न्यूड बट देयर काइंड ऑफ देयर हॉट पिक्चर्स। इसके बाद से हम काइंड ऑफ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इंसान ये पूरी चीज को जर्नी कर रहा है अपने हाथ में कैमरा लेके, राइट? ओके मैं बैंगलोर से एयरपोर्ट जा रहा था। वाओ हु सो टाइम टू टाइम तुम्हारा दबा के फुटेज कर लिया आपने, फिर आप इंसान से मिले। So this who shot this? So my point is there is obviously either a crew या फिर बंदा ऑल दिस वाइल ऐसे हमें दिखा रहे हैं जैसे कि ये खुद से ट्रैवल कर रहा है, बट यहाँ पे तुम्हारे इस बंदे के हाथ में ट्राइपॉड भी है जो कि उसने सेटअप किया, उसने कैमरा लगाया, फिर उसने कहा अब ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। मैं तो बताता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। गिवन जो अभी तुम्हारा वो भी चल भी रहा है, कौन सी फैमिली है वो, फ्लाइंग बीस्ट एंड उन सब, ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा एक चीज़ बुरा रखने लग जाओ कि तुम इनको जब देखते हो तो हमारा इमीडिएट अजम्पशन होता है कि ये रियलिटी हम देख रहे हैं, शायद ही किसी की लाइफ है। अब ये लोग कैसे जी रहे हो, और तुम चले जाओगे उस जोन में जहाँ पे तुम्हें या तो गुस्सा आ रहा देख के कि अरे हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, या ये कितनी प्रिविलेज ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर अमीर लोग, या फिर तुम चले जा रहे हो अंदर ही यार सेल्फ कंपैरिजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ से कंपेयर करके कि यार डल लाइफ जी रहे हैं यार, हमारी ज़िंदगी कभी ऐसा होता नहीं यार, मैं तो पैसा नहीं है यार। यू अंडरस्टैंड? दोनों चीज़ें मैं कहूँगा बहुत दूर हो जाओ एक सेकंड में। ये छलावा है, सब कुछ छलावा है। तुम अगर यहाँ पे सिंपल जैसे इसने अभी लिख रखा है, आई डोंट नो तुम पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली तुम्हें दिख रहा है एड बुक माई शो कंटेंट राइटिंग बाय रोशन कुमार। ये एड बनाया गया बुक माई शो से। तो सेंट्रल थीम क्या है इस पूरी स्क्रिप्ट में, हमें कहीं ना कहीं बुक माई शो को सेंटर पे रखना है और उसको एक पॉजिटिव वाइब के साथ जोड़ के कस के बेचना है। तो ये पूरी फिल्म मेकिंग चल रही है, समझो? दिस इज कॉन्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि मत देखो ये सब, मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू से दैट प्लीज ये मत भूलो, ये कंटेंट देख रहे हो तुम। किसी से भी इंसान से, अजनबी से तुम अगर ऐसे मिल रहे हो तो पीपल आर वेरी डिफरेंट जब तुम्हारे सामने कैमरा रख दिया जाए और तुम्हें पता है मैं उस इंसान से मिलने वाला हूं जो अपना 24/7 कंटेंट कैमरे पे पोस्ट करता है, यानी कि मैं एक व्लॉग रियलिटी में पार्टिसिपेट करने वाली हूं, तो मैं ऑलमोस्ट एक व्लॉग कैरेक्टर बन जाती हूं। तो मुझे पता है कि मैं यहां पे कंटेंट के लिए मिले हैं, हम लोग एक कंटेंट यहाँ पे बनाने आए हैं। ये इंसान आया है, मुझे पता है क्योंकि ऑलरेडी शायद ऐसा कंटेंट बना चुका है, इसलिए मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ, इसलिए मैं उसको और देखूंगी। हो सकता है ये जो इंसान है, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो भी कंटेंट क्रिएटर हो, ह्यूज चांस, आई डोंट नो। ये देखो तुम्हारा बीच में आया सटाक से बुक माई शो, ठीक है? सो नाउ वी आर गोना सी ये रात कहां जाती है। तुम्हें एग्जैक्टली पता है रात कहां जा रही है ब्रो, बट आई लाइक द कंटेंट राइटिंग। उसको पता है डायरेक्शन क्या है, उसको पता है बाद में कट क्या होने वाला है। मेरी बात समझना, वो लिटरली वो शॉर्ट्स भी ले रहा है जिसको पता है वो बाद में एडिट में आएंगे और वो बहुत बढ़िया दिखेंगे। यहां पे तुम्हारा क्लियरली तुमको एक वाइड शॉट दिख रहा है, बहुत सारे सेल्फी शॉट्स हैं, बट तुम देखो बहुत सारे शॉट्स हैं जिसमें कि किसी इंसान को अलग से बैठ के शूट करना पड़ेगा वो चीज, या फिर वो खुद ही शूट कर रहा है, तो वो एक फिल्म भी बना रहा है। दिस इज नॉट लाइक एक सिंगल शूटर एक इंसान अपना एक्सपीरियंस अपलोड कर रहा है, ठीक है? अगेन कैमरा रख के, अब ये दोनों देखो, अगेन यहां पे कैमरा रखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है दीवार के अगेंस्ट। सो दिस इज नॉट रियलिटी,
दिस इज अ वॉकिंग शॉट. लिटरली पहले एक इंसान गया, वॉक करके उसने कैमरा रखा, उसने कहा वहां चलो और हमें एक वैसा वाला शॉट चाहिए जहां पे हमें ऐसे दिखना है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, नॉर्मली वॉक कर रहे हैं. सो तुम्हें यहीं पे पता चल जाना चाहिए कितनी नॉनसेंस रियलिटी है. बुरा लगने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल कंटेंट क्रिएशन. हाँ हो कितनी वो भी एक्टिंग अच्छी खासी कर रही है, इज माय पॉइंट. फिर हम लोग बाहर गए. अब नाउ दिस इज, अब देखो अब यहाँ पे यही बात आती है, उसको भी पता है वो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है, तो अब उसको देख रहा है कि भाई हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि बढ़िया स्क्रिप्ट हो. तो हमारा आइडिया, हम सबसे बॉलीवुड का क्या सोच सकते हैं कि हर चुलबुली लड़की का कैरेक्टर जिसके दिमाग में एक्सप्लोसिव विस्फोटक आइडिया आते हैं, ऐसा करते ना दारू के ठेके से दारू पीते हैं. वाइल्ड आइडिया है एकदम, बॉलीवुड मूवी तरह लड़का कह रहा. फिर हम लोग बॉब्स एंड वजीन बार में गए. ऑफ कोर्स हमें ये भी डालना है बीच में. टंग 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 टंग. एक गरीब बच्चा आया, प्यारा सा क्यूटी. फिर मैंने उसके हाथ से वो चीजें खरीदी. फिर मैंने उसको पैसे दिए कि जा बेटा 100 रुपए ले ले, बना ले अपनी जिंदगी. ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो सब उस टाइम पे वो शूट करिए ध्यान से कि हाँ बच्चे के साथ जो चैरिटी कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रिप्ट का, सब शूट करना ही करना है. फिर वो उसको शूट करने लग गया. अब रैंडम चीजें हो रही हैं अगेन. रैंडम स्पॉन्टेनियस बॉलीवुड स्क्रिप्ट बिगिंस अगेन. जाओ एक रैंडम इंसान से दारू मांगो. They're just doing nonsense stuff at this point, which is gross as hell by the way. किसी की ड्रिंक तुम जो पी रहा उसके ग्लास से पी रहे हो खुद ही, gross as hell, but sure. एंड देन ये हमें बॉलीवुड द्वारा दिए गए आइडियाज हैं ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड रैंडमनेस एंड फन. पूरा बॉलीवुड से हमने सीखा है. हमारे जो देशवासी हैं वो कूल बनने के नाम पे हम टोटल बॉलीवुड रियलिटी को ही रिपीट कर पाते हैं, बिकॉज भाई जो हम सीखते हैं वही हम करते हैं. फिर अभी और कैमरा शॉट चल रहे, फिर हम चले गए आउट ऑफ नोवेयर. यहाँ पे हमारा भाई दारू पी रहा है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है. फिर हमारा भाई कर रहा है यहाँ पे इस गाना जो रैप सॉन्ग पे पता नहीं हेड बैंगिंग कर रहे हैं उस पर ये लोग. ठीक है. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. बहुत बार क्या होता है, यू नो व्हेन यू आर फिल्मिंग एंड यू हैव अ थिंग एंड पीपल हियर, ओ तुम व्लॉगर हो, सो अ लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्ड टू दैट. सो भैया अगर तुम्हें कुछ लोग मिल गए एंड दे आर लाइक ओ ये व्लॉगिंग कर रहा है, तुम व्लॉगर, ओ भाई तेरे फॉलोअर्स हैं, then suddenly people are very open because they're like oh यहाँ पे हम content creation का पार्ट बनेंगे. so try to understand, normally किसी के साथ नहीं होने वाला. नॉर्मली बहुत रेयर है कि आप किसी क्लब जाते हो या कहीं भी जाते हो, आप चुपचाप जाओगे, अपनी खाना पीना खाओगे, ड्रिंक लोगे, अगर ड्रिंक ऑर्डर करते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, अपना बिल कटवाओगे और तुम घर चले जाओगे. कोई तुम्हें अपने घर नहीं बुलाने वाला, जैसे कि तुम किसी स्ट्रेंजर को अपने घर नहीं बुलाओगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट अगर इंसान इतने बड़े कैमरा और ट्राइपॉड और हो सकता है 1-2-3 लोग को लेके भी चल रहा है और फिर वो लोगों से बातें कर, लोग पूछ रहे हैं अरे आप कॉन्टेंट क्रिएटर है क्या, ओ यूर ब्लॉगर, ये लोग पूछते हैं. बाय द वे अगर तुम 3 झाम लेके चल रहे हो तो इंसान जानना चाहता है कि तेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कि सेल्फी खिंचवाऊं कि ना खिंचवाऊं. तो उससे क्या हो रहा है, तुमको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आओ भैया. या फिर हो सकता है भाई तुम ऑलरेडी जानते हो, वही सब तुम्हारा बेसिक स्क्रिप्टेड है, तो तुम किसी रैंडम इंसान के घर चले गए. एंड याद रखना एंड में कंटेंट राइटिंग बाय रोशन कुमार. इन चीजों को देख के ये मत सोचना कि कंप्लीट स्पॉन्टेनियस लाइफ है किसी की. रियलिटी के हिसाब से, प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से पुट करो. दैट्स नॉट हाउ पीपल लिव, दिस इज नॉट रियल लाइफ. तुम अगर कहीं भी जा रहे हो, ये रेयरली एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट इंसान के साथ नहीं हो रहा. आई एम एज एक्सट्रोवर्ट एज दे कम. ये कहीं नहीं होता. स्ट्रेंजर डेंजर, किसी को नहीं पता तुम कौन हो, किसी का मर्डर कर दोगे. लेकिन अनलेस मैं अगर फेमस इंसान हूं, मैं दिखा रहा हूं अरे मेरे 4 लाख फॉलोवर हैं, 1 करोड़ फॉलोवर हैं, 10 लाख फॉलोवर हैं, देन ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज. पीपल वांट टू बी अराउंड यू बिकॉज तुम फेमस हो, पॉपुलर हो. एंड देन तुम सब चीजों को स्क्रिप्ट करो उसके हिसाब से. तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक स्क्रिप्ट चल रही है. दैट्स व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर इज. याद रखना फ्लाइंग बीस्ट और उनका एग्जांपल, तो मुझे नहीं पता कितने लंबी थी, पर 4, 5, 6, 7 साल की तुम्हारे को रिलेशनशिप दिखा रहे थे. तुम लोगों को कभी क्लू भी नहीं लगा पीछे क्या हो रहा था. इज माई पॉइंट. यूज दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट. आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कोई क्रेडिबल सोर्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑफ रियली तोड़ना तुम्हारे भ्रम को, या फिर किसी भी नए तरह के भ्रम्स को इन्वेंट होने का.